नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा क्लासरूम पे टेस्ट जो करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला प्रश्न है, 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमांत में विधान परिषद की स्थापना को सही कालक्रम अनुसार बजाय दोस्तों बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमांत की दोस्तों बात की जा रही है। तो ये बंगाल में 1862 में और पंजाब में 1897 में और उत्तर पश्चिम सीमांत दोस्तों ये 1866 में लागू किया गया था। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आहार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अगर दोस्तों बात करें आहार आंदोलन के बारे में तो यह दोस्तों एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मौलाना मोहम्मद अली एवं मोहम्मद हसन इमाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि भारतीय मुसलमान सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवाद है, न कि अंग्रेजों के चाटुकार। इसका दोस्तों यही एक कथन था। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा पहला विकल्प पर यह एक उग्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये पहला ही दोस्तों ये विकल्प सही, बाद में और सभी गलत है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। दोस्तों इसका रीजन क्या है। अगर दोस्तों देखिएगा कि जो होती है पश्चिमी विक्षोभ, ये दोस्तों ये भूमध्य सागर से ही पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत होती है। देखिए भूमध्य सागर से इसका शुरुआत होती है पश्चिमी विक्षोभ का। और सबसे पहले दोस्तों ये राजस्थान पंजाब से होते हुए जैसे दोस्तों ये पूर्व की ओर आती है, इसकी दोस्तों ये नमी में कमी आती जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा कि जो है ये पूर्व से पश्चिम दोस्तों तो ये पूर्व की ओर दोस्तों ये होती हुई ये कम होती जाती है नमी। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व को आती है उस प्रकार उसकी नमी कम होती जाती है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा का चुनाव भारतीय वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। दूसरा है, इसमें महिलाओं को छोड़कर सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व मिले। दोस्तों ये दोनों गलत है। दोस्तों ये दोनों जो है ये वयस्क दोस्तों वयस्क मतदाताओं के द्वारा नहीं, ये सभी के द्वारा किया गया था। और इसमें दोस्तों इसमें महिलाओं को छोड़कर दोस्तों इसमें महिलाओं को भी जोड़ करके सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व के इसमें शामिल किया गया था। ना तो ये ना तो दोस्तों ये भी सही, ये दोनों को दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई है। अगर तो देखिएगा ये जो है दोस्तों कहाँ किया गया था। दोस्तों ये बलिया दोस्तों ये यूपी में, और दोस्तों ये मिदनापुर में, और दोस्तों ये जो है और एक जगह और किया गया था जिसका नाम दोस्तों फतरा था, महाराष्ट्र। तो ये यहाँ किया गया था। इस प्रकार देखिएगा तो ऑप्शन में देखिएगा बलिया, मिदनापुर और फतरा, ये 1, 3, 4 दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निकलती है। अगर दोस्तों देखिएगा बेतवा नदी कहाँ से निकलती है तो ये जो है ये विंध्य पर्वतीय निकलती है, जो दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोस्तों ये सीमा के आसपास ये दोस्तों ये साझा करती है। अगर दोस्तों देखिएगा तो फतपुरा से ताप्ती नदी निकलती है। और दोस्तों देखिएगा तो पश्चिमी पहाड़ियों से गोदावरी, कावेरी और कृष्णा आदि नदी यहाँ से निकलती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अरावली पर्वत की दोस्तों, ये राजस्थान की दोस्तों ये पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों यह इसका प्रमुख शिखर दोस्तों बात करें तो इसकी गुरु शिखर प्रमुख शिखर है। और इससे प्रमुख निकलती है लूनी नदी निकलती है, जो कक्ष किरण में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। अगर देखिएगा प्रस्तावना में तो इसमें 2 प्रकार की समानता का इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है। पहला दोस्तों प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा है दोस्तों अवसर की समानता। इसको दोस्तों और दोस्तों देखिएगा तो इसमें न्याय कितने प्रकार का दोस्तों किया गया। इसमें न्याय देखिएगा तो ये 3 प्रकार के इसमें न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, और दूसरा है दोस्तों आर्थिक न्याय है। और तीसरा की दोस्तों बात करते हैं राजनीतिक न्याय। इसमें 3 प्रकार के न्याय की इसमें भी उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह कुशवितिया नीच झगड़ालू लोगों को और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? दोस्तों ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किस में शिवकारी केंद्र स्थित है? और दोस्तों देखिएगा, तो इसमें जो है मदुरई, कोयम्बटूर एवं बेंगलुरु प्रदेश में दोस्तों ये शिवकारी दोस्तों ये अवस्थित है। आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण की शक्ति किसके पास है? अगर दोस्तों देखिएगा, नए राज्य के निर्माण की शक्ति दोस्तों ये संसद के पास दोस्तों ये शक्ति प्रदान है। ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत दोस्तों ये कहा गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर 1942 में गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका में लिखा कि अंग्रेज भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ? दोस्तों ये नवजीवन पत्रिका में दोस्तों ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या मार लीजिएगा, ये बी मार लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना जोड़ती है? दोस्तों ये किन्हें किन्हें जोड़ती है? अगर दोस्तों बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की दोस्तों बात करते हैं, इसमें 4 महासागरों को दोस्तों जोड़ा गया है। अगर तो देखिएगा, तो पहला दोस्तों उत्तर में दिल्ली, दोस्तों उत्तर में दिल्ली को जोड़ा गया है। और उस दक्षिण की दोस्तों बात करें दक्षिण में चेन्नई को, और दोस्तों बात करें पश्चिम में दोस्तों ये मुंबई को जोड़ा गया था। और दोस्तों बात करें पूर्व में कोलकाता को ये जोड़ा गया था। दोस्तों ये 4 महानगर को दोस्तों ये जोड़ने का काम किया था स्वर्णिम चतुर्भुज में के अनुसार से। इस प्रकार दोस्तों देखिए चारों किस में है दोस्तों, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दोस्तों ये विकल्प 1 पर ही है और 1 ही सही हो जाएगा इसका। और दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसको शुरू किया गया था, लेकिन ये मनमोहन सिंह के समय ये कार्यकाल पूरा हो गया था, इसका काम तमाम कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्दों का संविधान किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अगर दोस्तों देखिएगा, अल्पसंख्यक दोस्तों ये जो है इसमें कहीं इसका दोस्तों ये उल्लेख नहीं किया गया है। अगर दोस्तों बात करें अनुच्छेद 30 का, तो इसमें दोस्तों 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने मन से दोस्तों स्कूल, संस्था, कॉलेज दोस्तों ये प्रशासन चला सकते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है स्कूल कॉलेज के बारे में दोस्तों ये अपने अनुसार से शिक्षा दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज में अपने अनुसार से कॉलेज खोल सकते हैं। इसमें अल्पसंख्यक के बारे में ये बताया गया है। अगर दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद 32 के अनुसार से इसमें दोस्तों संविधान के उपचार की इसमें व्यवस्था किया गया है, संविधान उपचार की व्यवस्था इसमें किया गया है। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी दोस्तों ये अनुच्छेद 32 को ही कहा है। और दोस्तों बात कर ले अनुच्छेद 29 के इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण किसमें बात की गई है? अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण किसमें बात कही गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? दोस्तों ये NG रंगा के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 20 सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला दोस्तों दोआब का मतलब होता है दोस्तों 2 नदियों के बीच की जगह। दोस्तों ये जो है ये पंजाब में है। और दोस्तों ये चार्ट की बात करें दोस्तों, ये चार्ट जो है दोस्तों ये असम में है। और मैदान की दोस्तों बात करें, मैदान जो है दोस्तों ये कर्नाटक में है। और तराई की दोस्तों बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो अब मैदान का लीजिए ऑप्शन ये बी पर आ जाएगा 3 1 2 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है। दोस्तों ये सही है, पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं जबकि निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को। दोस्तों ये भी दोस्तों ये सही है। एक इसका दोस्तों 1 और 2 दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, स्क्रीन कमेटी का संबंध। दोस्तों ये स्क्रीन कमेटी का संबंध की दोस्तों बात करें, इसका संबंध दोस्तों ये भारत सेना के भारतीयकरण से है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो और इसकी स्थापना की दोस्तों बात करें, ये 1925 में स्क्रीन कमेटी की स्थापना की गई थी। तो आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर अवस्थित? दोस्तों ये जो है ये दोस्तों ये डोगर बैंक दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन दोस्तों ये अवस्थित है डोगर बैंक। अगला प्रश्न है,
103वां संविधान संशोधन संबंधित की दोस्तों किससे है? दोस्तों ये जो है तो ये EFW दोस्तों ये संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। अगर दोस्तों बात करें GST के दोस्तों, तो GST दोस्तों है ये जो है तो ये 2016 में दोस्तों किया गया था। और दोस्तों ये जो है 100 दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन था। और दोस्तों EFW की दोस्तों बात करिए जो है 2019 में 103वां संविधान संशोधन था। और दोस्तों इसमें जो है इसको जोड़ा गया था दोस्तों अनुच्छेद 15 के 6 में और अनुच्छेद 16 के 6 में दोस्तों इसको ये जोड़ा गया है EFW को। और दोस्तों बात करें दल बदल का दोस्तों, तो ये जो है दल बदल 1985 में दोस्तों ये हुआ था। और दोस्तों ये संविधान का 52वां संविधान संशोधन था। अगला दोस्तों है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की दोस्तों, ये जो है दोस्तों इसका गठन दोस्तों ये 2014 में हुआ था। और दोस्तों ये 99वां संविधान संशोधन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EFW आरक्षण से संबंधित 103वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन के सख्त होने लगा था दोस्तों? ये जो है तो इसको तो देखिएगा, तो ये मद्रास दोस्तों ये अधिवेशन के द्वारा दोस्तों ये सख्त होने लगा था। तो मद्रास अधिवेशन 1887 के अनुसार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रदीप, ये भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर तो देखिएगा कि जो है ये गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन दोस्तों होता है, तो ये सही है। अगर इससे पहले तो दोस्तों बात कर ले तो ये प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों ये जो दोस्तों है ये दक्षिण भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत ये दक्षिण भारत का भाग है, दक्षिण भारत का दोस्तों ये भाग है। और दोस्तों यहाँ जो है गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन दोस्तों होता है, ये सही है। दूसरा है उच्चतर सुक्रोज तो होता है दोस्तों, मिठास यहाँ अधिक होता है। दूसरा है दोस्तों लंबी पेराई अवधि दोस्तों है, ये भी दोस्तों सही है। और चौथा है प्रायद्वीपीय में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप दोस्तों पर है दोस्तों, ये जो है ये दोस्तों गलत है दोस्तों, ये पश्चिमी तट पर ये दोस्तों ये अवस्थित है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर डी गलत है, बाद में सभी सही है। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूंजी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये जो है पूंजी आयोग की स्थापना दोस्तों ये 2007 में की गई थी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और दोस्तों रिपोर्ट जो है ये 2010 में सौंपी गई थी, 2010 में रिपोर्ट ये सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे दोस्तों? ये जो दोस्तों आर्य लोग अपने विरोधियों को दोस्तों ये दस्यु कहा करते थे अपने विरोधियों को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का एवं उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम में दोस्तों फजाइएगा? दोस्तों ये जो है तो ये पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पहले अरुणाचल प्रदेश दोस्तों हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और दोस्तों बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, इसका दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। और दोस्तों बात कीजिएगा तो ये हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कितना है? 123 है। और दोस्तों बात कर ले मिजोरम का दोस्तों ये 52 के आसपास है, ये 52 के आसपास है। और दोस्तों सिक्किम को दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद और तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अगर दोस्तों देखिएगा तो ये दोस्तों उत्तर क्षेत्रीय परिषद देखिए दोस्तों, ये जो है उत्तर में दोस्तों ये इसको दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, ये दिल्ली हो जाएगा। और दोस्तों देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद दोस्तों बात करें तो ये जो है ये इलाहाबाद हो जाएगा, ये इलाहाबाद हो जाएगा। और दोस्तों पूर्वी की दोस्तों बात करें तो पूर्वी दोस्तों ये कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं आप। और दोस्तों अब पश्चिमी की दोस्तों बात करें तो पश्चिमी में दोस्तों बात करती है मुंबई हो जाएगा, पश्चिमी ये मुंबई हो जाएगा। और उस बात करें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, ये जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों ये चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। अब दोस्तों देखिएगा तो क्या कीजिएगा तो ये 4 2 5 3 1 दोस्तों इसका आंसर ये निकल जाएगा, तो आंसर सी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है अजातशत्रु वाजी संघ पर आक्रमण करना चाहता था,
उसने उस विषय पर फलाह के लिए अपने एक मंत्री को विरुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का दोस्तों नाम निम्न से क्या था दोस्तों? उसका नाम था दोस्तों वही वस्कर उसका नाम था। तो आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित दोस्तों? ये जो है झुमरी तलैया दोस्तों ये झारखंड में अवस्थित है। तो आंसर इसका ये मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति दोस्तों है इसमें से किस अध्यादेश पर जारी कर सकता है दोस्तों? ये साधारण विदेश पर ये अध्यादेश जारी कर सकता है। और दोस्तों ये अनुच्छेद ये आर्टिकल 123 के अनुसार दोस्तों ये होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सूची एक सूची बी से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग करके सही विकल्प चुनिए। पहला है बड़े भूस्वामी, दूसरा है हलवा है, तीसरा है भूमिहीन मजदूर और चौथा दोस्तों ये प्रधान व्यक्ति। इसमें दोस्तों ये दिया गया, अगर दोस्तों देखिएगा इसमें जो है तो ये बड़े भूस्वामी दोस्तों तो ये वेल्ला को दोस्तों ये कहा जाता था, वेल्ला को दोस्तों ये कहा जाता था। और दोस्तों बात करें हलवाहे का, तो हलवाहे दोस्तों ये जो है तो ये उनवार को दोस्तों ये कहा गया था। और दोस्तों भूमिहीन की दोस्तों बात करें, भूमिहीन दोस्तों तो ये जो है ये कडेसियार को दोस्तों ये कहा जाता था। और ये प्रधान व्यक्ति दोस्तों ये गर्म भोजक को दोस्तों ये कहा जाता था। इस प्रकार से देखिए तो आंसर इस पर सी पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है दोस्तों? तो ये जो है तो ये काकेकस पर्वत दोस्तों ये अलग करता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पद के संबंध में फक्तियों के कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों देखिएगा दोस्तों इसमें से वो राष्ट्रपति को पद का पत्र आहूत करने व पत्रावहन करने संबंधी परामर्श देता है, तो पहला सही है। दूसरा है वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है, दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकता है, दोस्तों ये भी सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों है कि यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया, दोस्तों ये सही है। अगला विकल्प दोस्तों है सिकंदर ने हकमानी सम्राट को हरा करके उसके साम्राज्य को जीत लिया, दोस्तों ये भी दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये भी सही है। और तीसरा दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में दोस्तों हुई थी, दोस्तों ये भी सही है। इस प्रकार दोस्तों ये तीनों दोस्तों ये सही है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट कर जाती है? दोस्तों ये जो है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, नमचा बरवा में दोस्तों ये यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट कर जाती है। और ये नमचा बरवा दोस्तों बात करती है तिब्बत में है दोस्तों, और दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया था? दोस्तों ये जो दोस्तों है दोस्तों इसको देखिएगा तो ये 1954 में दोस्तों ये अपनाया गया था। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके समान थे? दक्कन दोस्तों ये कर्नाटक के चालुक्य के दोस्तों ये समान थे। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी फ्लोर पार्क कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों देखिएगा दोस्तों गांधी फ्लोर पार्क दोस्तों ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दोस्तों ये अवस्थित है, गांधी फ्लोर पार्क। अगला प्रश्न है, 1950 से अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? दोस्तों ये जो है लगभग दोस्तों ये 3 बार बुलाई जा चुकी है। पहला दोस्तों ये दहेज के खिलाफ बुलाया गया था दोस्तों ये 1961 में। और दूसरा दोस्तों ये बैंकिंग सेवा के विरुद्ध बैंकिंग सेवा के लिए दोस्तों ये बुलाया गया था 1978 में। और तीसरा दोस्तों तो ये निवारक कानून के लिए दोस्तों ये बुलाया गया था, निवारक कानून के लिए बुलाया गया था 2002 में ये बुलाया गया था। इस प्रकार दोस्तों इसका तीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़ा होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों इसको दोस्तों बोलते हैं किबला बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को किसके सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों ये जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा दोस्तों ये हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और दोस्तों देखिएगा चिश्ती के सिलसिले के बारे में दोस्तों तो यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था दोस्तों, ये सही है। अगला भारत में चिश्ती संप्रदाय के चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी शांत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तो सही है। तीसरा है, चिश्ती सिलसिला की स्थापना इराक में दोस्तों हुई थी, दोस्तों ये गलत है। तो केवल दोस्तों ये 3 गलत है, बाद में सभी दोस्तों ये सही है।
अगला प्रश्न है, संघ सेवा आयोग या सदस्यों के कदाचार से संबंधित मामले की दोस्तों जांच कौन करता है? अगर दोस्तों देखिएगा तो इसकी जांच दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय ये करता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों अमीर, दूसरा है गुलफरोशान, दूसरा तीसरा है पुनर्जागरण। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि ये कौन सा सुमेलित है। दोस्तों देखिएगा ये जो है अमीर दोस्तों ये कुलीन वर्ग का व्यक्ति होता था, ये दोस्तों ये सही है। दूसरा है गुलफरोशान, दोस्तों ये फूलों का त्यौहार दोस्तों होता था, ये दोस्तों ये सही। तीसरा पुनर्जागरण, इसमें कला और ज्ञान का पुनर्जन्म हुआ, दोस्तों ये सही है। इस प्रकार तीनों ये सही है। अगला प्रश्न है, नए संविधान के सभा साथ भारत अंतर विरोधियों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। दोस्तों उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? दोस्तों इसको देखिएगा दोस्तों ये जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों ये कहा गया था। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को कालक्रम के अनुसार लगाए। दोस्तों ये जो है पहला दोस्तों था ये कर वृद्धि लगाया था। दूसरा दोस्तों ये राजधानी परिवर्तन, तीसरा दोस्तों ये सांकेतिक मुद्रा और तीसरा दोस्तों खुराफान अभियान ये किया था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर की किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की दोस्तों भर्ती की थी? अगर दोस्तों देखिएगा तो ये जो है तो ये देवराय द्वितीय के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? दोस्तों ये जो है हिल्सा ये दोस्तों ये बांग्लादेश की ये राष्ट्रीय मछली है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति या सात क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित था? दोस्तों ये जो था ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दोस्तों ये प्रस्तावित था। अगला प्रश्न है, अरेबिका, रोबस्टा एवं लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में है? और दोस्तों देखिएगा तो ये कॉफी का दोस्तों ये किस्में है। तो आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्फेक्टिसोल, एंटीसोल एवं वर्टिसोल और मोलिसोल निम्नलिखित में से किसके वर्ग या ऑर्डर है? दोस्तों इसको देखिएगा दोस्तों ये जो है ये दोस्तों ये मुद्रा का दोस्तों ये ऑर्डर है। तो आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग से किन दो शहरों के बीच की दूरी कम होगी? दोस्तों ये जो है तो ये मनाली से लेह की दूरी दोस्तों ये कम हो चुकी है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर दोस्तों पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।